वेट करना गाइस, 38 सेकंड है। मेरा प्लान था इसको एक्चुअली फ्यू रिट्रेसमेंट से उठाने का, बट इसने अभी उस लेवल को टैप करा नहीं है, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता तो वो 5 और 6 के लेवल से ही गिरता वैसे तो। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वहाँ तक रिट्रेस नहीं ले पाता, देन उससे पहले ही गिर जाता है मार्केट। गोल्डन ज़ोन बोलते हैं जिसे, ठीक है? अब देखोगे फिर रिट्रेसमेंट में अगर मैं लगाऊँगा यहाँ से इस लेवल से, ठीक है? यहाँ तक का लगाऊँगा, इस पॉइंट तक का, तो मेरा जो 5 और 6 का लेवल बन रहा है, ये बन रहा है। ये लेवल बन रहा है मेरा 5-6 का। मैं पूरा नहीं हटा देता हूँ, ठीक है? आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये 6 का लेवल है, ये 5 का लेवल, ठीक है? 5-6 का लेवल इसके बीच में ये बन रहा है, फिर रिट्रेसमेंट, ठीक है? देन इसके बाद ये गोल्डन ज़ोन रहता है, नीचे वाला। तो मार्केट ज़्यादातर अगर रिजेक्शन लेने होता है मार्केट को, तो 5 और 6 के लेवल से रिजेक्शन लेता है। 5 और 6 के बीच के लेवल से, जैसे यहाँ पे लिया इसने। हमने यहाँ से यहाँ तक करा, देन इसके बाद इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है? तो कैंडल क्लोज हो चुकी है। ओके गाइस, ठीक है? वेट करेंगे 1 सेकंड। कैंडल क्लोज हो चुकी है, बट ज़्यादा खास कैंडल बनी नहीं है। अब देखोगे 1 सेकंड में बता देता हूँ आपको। 5 मिनट की कैंडल जो बनी है, केवल वीक बना है, ठीक है? थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है फिर रिट्रेसमेंट तक चले भी जाए। अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है यहाँ पे, मतलब अगर इसके नीचे आती भी है, तो हम इसे यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है? हो सकता है कि रिट्रेस ले ले, ठीक है? तो है वैसे रिट्रेस तक, जैसे आएगा रिट्रेस तक हम इसे यहाँ शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है? वेट करना गाइस अभी। वेट करना गाइस, एक्चुअली यहाँ से साइडवे हो गया मार्केट पूरा। ठीक है, नीचे आ रहा है, ठीक है? यहीं से प्लान कर लेंगे हम नीचे के लिए। अ, ठीक है, 1 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, ठीक है? वेट करना, ठीक है? वेट करना। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? शॉर्ट कर लो गाइस। 3799 का लेवल वही रहेगा, ठीक है? 199।
फर्स्ट टारगेट हम यहीं सोच रहे हैं, ठीक है। मार्केट उतना वोलेटाइल रहेगा नहीं, मतलब थोड़ा लेट ही नीचे आएगा, मतलब काफ़ी टाइम लगाएगा नीचे आने में। भी हो सकता है साइडवेज चले जाए, यहीं से साइडवेज चले जाए। इनकेस अगर साइडवेज होता है मार्केट, तो मैं कोशिश करूँगा कि सी टू सी पे निकाल दो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, वैसे तो जाना चाहिए नीचे। हाँ, अगर मूव मूव आता है इसमें, अगर इसमें मूव आता है तो 12 बजे के बाद आ सकता है मूव, ठीक है। 12-1 बजे के बाद मूव आ सकता है इसमें, ठीक है। एक बार लिक्विडिटी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है, ठीक है। इथेरियम का चार्ट खोल रखा है, हीट मैप का, ठीक है। अभी जो सबसे बड़ी लिक्विडिटी है किस एरिया में पड़ रही है, अप साइड में डाउन साइड में, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा। सबसे पहले 31.08 मिलियन की है, ठीक है। 31.08 मिलियन की है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे है 3822 के लेवल पे, डाउन साइड का ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, 3822 का लेवल मार्क कर देते हैं पहले, सबसे पहले 3822 का लेवल, ठीक है। इस एरिया को मार्क कर देते हैं। अगर मैं इसे देखूँ कितने पॉइंट का लेवल है ये, 30 पॉइंट है, ठीक है। 30 पॉइंट ग्रैब कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे बुक कर लेना अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो। मिनिमम टू मिनिमम 70% बुक कर लेना अपने यहाँ पे, ठीक है। 70% यहाँ पे बुक कर लेना, ठीक है। एंड बाकी लगे रहना, टारगेट यहीं तक रहना अपना, ठीक है। ये ट्रेड काफ़ी लंबा चल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से जाती भी है, मीन्स कि अभी तो प्रॉफिट ही चल रहा होगा, मतलब सी टू सी तक आएगी, देन उसके बाद फिर रिजेक्शन मारेगी, क्योंकि अभी नीचे की लिक्विडिटी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। एसएल हंटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब देखोगे ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से चल रहा था, ठीक है। देन यहाँ रिट्रेस, फिर यहाँ रिट्रेस, देन अभी साइडवेज है, फिर देन उसके बाद यहाँ से ही नीचे गिर सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, जान दो, फिर रिट्रेसमेंट से दोबारा नीचे गिरेगा मार्केट। एक्चुअली मैंने यहाँ से इसलिए प्लान करा, मैं चाह सकता हूँ यहाँ से प्लान करता ऊपर से, बट मैंने इसलिए प्लान करा नीचे से, डाउन साइड से, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ये फिर रिट्रेसमेंट तक ना जा करके गोल्डन जोन से नीचे गिर जाता है, या गोल्डन जोन से ही अप चली जाती है मार्केट।
एक बार मैं आपको हीट मैप की देता हूँ। ये हीट मैप है, ठीक है। अभी आप देखोगे इसमें जो लेवल है लिक्विडिटी का, कहाँ पे लेवल है 31.08, ठीक है। 31.08 मिलियन लिक्विडिटी है, वो डाउन साइड में है। अब देखोगे तो 3822 के लेवल पे है, ठीक है। तो मार्केट यही करेगा कि देन पहले नीचे की लिक्विडिटी ले, देन ऊपर जाए। हो सकता है ऊपर भी चले जाए, तो ऊपर का ये लेवल है 3901 एंड देन 3904। मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो प्रॉपर ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाना होगा तो मार्केट 3889 के लेवल पे आएगा, देन वहाँ से नीचे डाउन भी आ सकता है कि और लिक्विडिटी ग्रैब कर सके मतलब। एंड देन यहाँ से नीचे कर सकता है मार्केट 3825 एंड 3822 के लेवल तक, ठीक है। ये थी 12 आवर्स में 12 आवर्स की लिक्विडिटी, ठीक है। अगर मैं इसे 24 आवर्स में देखूँ तो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग नीचे ही लिक्विडिटी है, ठीक है। और इसका जो लेवल है वो 3828 का ही लेवल है, जो सबसे बड़ी लिक्विडिटी बन रही है। और नीचे की लिक्विडिटी 53.70 मिलियन की लिक्विडिटी है, ठीक है। आप देख भी रहे होगे, यहाँ से लैंडिंग करी, देन यहाँ से लैंडिंग करी, देन उसके बाद डाउन ट्रेंड ही चल रहा है पूरा, ठीक है। तो जब ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये लिक्विडिटी हैंड करने नीचे जाएगा पक्का, ठीक है। एक लास्ट 48 आवर्स में देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 48 आवर्स में भी नीचे की लिक्विडिटी है। देखो मेरा प्लान 3799 के लेवल के लिए इसलिए था क्योंकि मैं इसे कल से ही मैं प्लान कर रखा था। तो डाउन साइड के लिए इसलिए प्लान कर रखा था क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मेरे को इस लेवल पे दिख रही थी 3801 के लेवल पे, ठीक है। 48.32 मिलियन की लिक्विडिटी है। क्या हुआ? गज अटैक कर, एक सेकंड। अच्छी थे। ठीक है। 48 आवर्स में, ठीक है, 48 आवर्स में थे हम। मैंने 3799 का लेवल इसलिए सिलेक्ट कर रखा है इथेरियम में क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो लिक्विडिटी 48.33 मिलियन की लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे इसे ग्रैब करने तक नीचे तक आ सकता है। हाँ, ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, ये कुछ इस तरीके से जैसे जो ट्रेंड चल रहा है इसी ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। एंड देन ये 3801 के लेवल तक आके लिक्विडिटी एंड करने जाएगा। काफ़ी आप देखोगे तो 1 नवंबर की है लिक्विडिटी इसमें। देन यहाँ से बाइंग आई थी, देन मार्केट पूरा अप ट्रेंड ही था, तो ऊपर की लिक्विडिटी ऑलरेडी हैंड कर चुका है। ऊपर कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी है नीचे डाउन ट्रेंड के लिए सोचेंगे, ठीक है। मेरा एक्चुअली कल से ही ट्रेड चल रहा था। देखोगे तो ये प्रॉफिट 4678 का चल रहा है अभी प्रॉफिट रिसेंट में। मार्केट एक बार नीचे आया था हल्का, देन उसके बाद ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए होंगे। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसने मेरे को जो पॉइंट दिए थे 26 पॉइंट दिए थे, बट मैंने इसे लेग रहने दिया। देन उसके बाद ये एक बार ऊपर भी गया था ऐसे हंटिंग के लिए, देन 3916 के लेवल टैप करने के बाद देन ये दोबारा नीचे गिर गया। देन इसके बाद डाउन ट्रेंड चला गया, अभी डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है। ये कम से कम 3799 के लेवल तक रहेगा।
ठीक है, नीचे आ रहा है। हाँ, ठीक है, नीचे आ रहा है ये। देख लो अभी क्या चल रही है हमारी। हाँ, यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया, यहाँ विक्स ही विक्स आ रही है, बॉडी कहीं है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे बॉडी है, फिर विक, फिर डोजी कैंडल, फिर विक कैंडल, फिर विक कैंडल। अब स्ट्रॉन्ग बन जाए तो बन जाए, वरना ये भी नीचे से विक मार के फिर ऊपर ही चले जाए। मैं ज़्यादातर मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ठीक है। मेरा 30 मिनट का ये रहता है टाइम फ्रेम ज़्यादातर। 4 आवर्स में मैं एनालाइज करता हूँ, देन 1 आवर्स में मैं 4 एंड 1 आवर्स में मैं एनालाइज ही करता हूँ। इससे ईज़िली पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रेंड का, एंड देन कैंडल्स, देन फिर रिट्रेसमेंट भी ईज़िली लग जाता है इसमें। पता चल जाता है कि कहाँ से रिट्रेस आने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद मैं प्लान करता हूँ 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ होने पे, ठीक है। देन मेरा 30 मिनट का ही चार्ट रहता है ओपन हमेशा ही। एक न्यूज़ भी है अभी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ न्यूज़ का भी। आई थिंक 12 बजे थी, मॉर्निंग की थी या आई थिंक नाइट की थी, आइडिया नहीं है। ये बार चेक कर लेता हूँ। 12:30 PM की थी, सवेरे की थी, ठीक है। ओके ओके, ये तो सुबह की थी। कल की न्यूज़ गाइस बहुत ज़्यादा है, आप देखोगे तो। ये चेक कर रहा हूँ, 3:15 से स्टार्ट होगी, मतलब 3 तारीख की सुबह से, ठीक है। कल न्यूज़ ज़्यादा है तो अवॉइड ही करना। अगर ट्रेंड लेना भी हो तो 6 बजे से मार्केट वोलेटाइल रहता है, ठीक है। 6 से के बीच में वोलेटाइल रहता है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अभी तो कोई न्यूज़ नहीं है 2 तारीख की। ट्रेड देखेंगे कितना पॉइंट दे दिया। ठीक है गाइस, नीचे आ रहा है तो।
इस ट्रेड को मैं चले रहने दूँगा, ठीक है? जो मेरा टारगेट है वही रहेगा। मैं कुछ बुक नहीं करने वाला कि मैं 70% बुक कर लूँ या हाफ परसेंट बुक कर लूँ। मेरा जो टारगेट है और जो मेरा एसएल है वो मेरा फिक्स है। अगर एसएल जाता है तो कोई बात नहीं, वो भी ले लेंगे एंड देन अगर टारगेट जाता है तो अच्छा है, ठीक है? जहाँ तक है कि टारगेट ही आएगा क्योंकि लिक्विडिटी डाउनसाइड की है एंड देन हो सकता है कि इसके बाद ये लिक्विडिटी नीचे अ, ये लेवल है यहाँ का 3678 का, क्योंकि मार्केट का ये है, अगर कभी भी मार्केट अगर कैंडल बड़ी-बड़ी बना के अगर ऊपर जा रहा है या डाउन साइड आ रहा है, तो वहाँ कहीं न कहीं पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं और उसे फिल करने मार्केट ज़रूर जाता है। अगर मार्केट कहीं से गिरता है या मार्केट कहीं से उठता है, अगर वहाँ बड़ी-बड़ी कैंडल बना के बिग लार्ज साइज़ कैंडल जैसे यहाँ पे इसने बनाई है इस टाइप से, अगर ये बना कर के अगर ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो मार्केट उसे ग्रैब करने ज़रूर जाता है। ये ऐसे पता नहीं चलेगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये छोटे टाइम फ्रेम पे ही पता लगेगा क्योंकि आप देखोगे तो अ, लाइक कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ से छोटी-छोटी कैंडल चल रही थी, ठीक है? देन यहाँ पे से मार्केट गिरा, ठीक है? अब यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर्स हो गया, देन यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर ग्रैब करा, देन उसके बाद दोबारा गिरा, ठीक है? फिर देन इसका ऐसा हंट करा एंड देन यहाँ से मार्केट फिर बियरिश हुआ। डाउन साइड का मेरा लेवल फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ तक का है 379 तक, देन उसके बाद मैं देखूँगा अगर एसएल टारगेट हिट कर गया तो ठीक है, मैं एक एक रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा ज़रूर उठाऊँगा नीचे का टारगेट नीचे के लिए। ठीक है गाइस, तो ऐसा लग रहा है इंडियन ट्रेड को, ठीक है? मैं अभी के लिए लाइव से हट रहा हूँ, ठीक है? ये ट्रेड मेरा ओपन ही रहेगा, जो टारगेट है वही टारगेट रहेगा, ठीक है? उससे पहले एग्ज़िट मत ही करना क्योंकि 70% हो सके तो यहाँ पे बुक कर लेना जिसको अगर डर लगे, ठीक है? अभी ज़्यादातर साइडवेज रहेगा क्योंकि शनिवार को साइडवेज रहता है मार्केट, शनिवार संडे। मार्केट मंडे टू फ्राइडे वोलेटाइल रहता है, फ्राइडे उतना नहीं रहता, फ्राइडे एक लास्ट 7-8 बजे करीबन 8 या 9 बजे करीबन वोलेटाइल रहता है, उसके बाद फिर साइडवेज चले जाता है, ठीक है?